आखिर ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मोस्टली हम यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को बताने के लिए। अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो इसका तरीका ये होता है कि उस वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कैप का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आई कैप, जे कैप या के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही हमको याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो यूनिट लेस होते हैं और डायमेंशन लेस होते हैं, यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर की ना तो डायमेंशन होगी और ना ही कोई यूनिट होगी। इसके अलावा अगर हमें किसी भी वेक्टर को उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तब भी हम यूनिट वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई वेक्टर है 3ik + 2jk + 5kk, तो इसका मतलब ये है कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है 3, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है 2 और उसका जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है 5।